कर चुके थे और काफी चीजें इसके बाद जो क्वेश्चंस में है वो ऐसी है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं समझ आया है, अगर आपने ट्राई किया है, तो we will start with question number 9. Find the value of p so that three lines 3x plus y minus 2. First line is 3x plus y minus 2 equal to 0. This is question number 9. Such that three lines 3x plus y minus 2 equal to 0. Px plus 2y minus 3. Px plus 2y minus 3 equal to 0. This is first line, this is second line. And third is px plus 2y minus 3 is equal to 0 and 2x minus y minus 3. 2x minus y minus 3 equal to 0 में intersect at one point. अब ध्यान से देखेंगे, जब भी हमने पढ़ा है intersection at one point, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. If two lines intersect at one point, intersecting lines है, how many solutions, कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस? एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब अगर आप इफ यू हैव अ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बड़ा सिंपल सा बात है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विच आर इन टू वेरिएबल्स, हमेशा आपको एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, x y मतलब जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू मिलेगी. तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जो x और y की आपको वैल्यू मिलती है, दैट इज द पॉइंट वेयर दोस टू लाइंस विल इंटरसेक्ट. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. तो पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे. इसमें 3x plus y minus 2 equal to 0. हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में एक वेरिएबल आ गया विच इज p. क्वेश्चन कह रहा है if these three lines intersect then find the value of p. बड़ा सिंपल सा है. आप साइमल्टेनियस जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो एक साथ दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3. सेकंड में तो p वेरिएबल है, फर्स्ट और थर्ड में कोई वेरिएबल नहीं है. इसका मतलब ऐसा केस होगा, दो लाइंस है, तीसरी भी वहीं से जाएगी. तो अगर मैं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं तो तीसरा भी जो पॉइंट होगा, तीसरी लाइन भी उसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, हम 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं टू गेट, क्या लेने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल बी सेम फॉर द थर्ड लाइन. दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अगर ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग है, तीसरे का भी यही होगा. चलिए सॉल्व करते हैं. 3x प्लस y, इस माइनस 2 को मैं इधर लेके इक्वल टू 2 कर देती हूँ. 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, प्लस किया है दोनों को, माइनस नहीं किया है. 3x प्लस 2x इज 5x इज इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू इज नथिंग बट 1. x हमारा 1 आ गया. अगर मैं x मेरा 1 आ गया तो क्या आप y की वैल्यू गेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. पुट x इज इक्वल टू 1. लेट्स से दिस वाज इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 में x को 1 पुट करो, ये बन गया 3, तो y बन गया 2 minus 3. y is equals to 2 minus 3 which is equal to y is equals to minus 1. तो y की वैल्यू आ गई हमारी -1, y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई. अगर x is 1 and y is -1 तो क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं? ध्यान से देखेंगे. दिस पॉइंट इज 1, -1. अगर ये पॉइंट है तो क्या ये मेरी जो थर्ड लाइन थी px plus 2y minus 3 equal to 0, इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा. 1, -1 लाइज ऑन लाइन. कौन सी लाइन पे? px plus 2y. क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. 1, 1, lies on line, so it will satisfy equation of line. It will satisfy equation of line. तो satisfy equation of line का मतलब x की जगह पुट करो 1, y की जगह -1, तो ये बन जाएगा p into 1 plus 2 into -1 is equals to 3. p ये बन गया -2 is equals to 3. p की वैल्यू आ गई 3 plus 2 5. तो p की वैल्यू आ गई हमारी 5. बड़ा सिंपल सा
क्वेश्चन था जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है if three lines whose equations are y is equals to m1x plus c1, तीन लाइंस है जिनकी इक्वेशन है y is equals to m1x plus c1, सेकेंड लाइन है y is equals to m2x plus c2 और तीसरी इक्वेशन है y is equals to m3x plus c3। ये तीन इक्वेशंस है, ठीक है जी। आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब दे पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देन शो दैट, क्या शो करना है, m1 c2 minus c3, m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1, c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 equal to 0, c1 minus c2 equal to 0. These three lines are congruent. What are congruent lines? Those lines which passes through the same point. It means these three lines are intersecting line. वैसे बोला जाए तो intersecting या congruent, दोनों सेम बातें हैं। चलिए, if these three lines are congruent lines, then they passes through the same point. अगर ये सेम पॉइंट के थ्रू पास कर रही हैं, तो क्या इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेम होगा? जी बिल्कुल सेम होगा। आप ध्यान से देखेंगे, आपको जो प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, m1, m2, m3, c2, c3, c3, c1, c1, c2। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये x वेरिएबल, y वेरिएबल नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। यू विल सी व्हाट यू हैव टू प्रूव। आपने देख लिया क्या प्रूव करना है। आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ना x चाहिए इक्वेशन में, ना आपको y चाहिए। अगर आपको x y नहीं चाहिए, इसका मतलब x y की जगह हमारे c1 या c2 आ रहे होंगे, c1 c2 c3 m1 m2 m3, वो हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं x और y। x और y एलिमिनेट करने का यही तरीका है। यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ x, यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ y, देन वी विल सी व्हाट वेयर वी रीच। चलिए शुरू करते हैं। x y की वैल्यू लेने के लिए लेट्स टेक दीस टू इक्वेशंस। कैलकुलेट values of x and y by using equation 1 and 2। equation 1 and 2 यूज करते हैं। 1 and 2 यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे होगा क्या। y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2। ये दो इक्वेशंस बन गई। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ y2 c2 y is equals to m1x plus c1। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए ना, आपको x और y की वैल्यू चाहिए, तो आपको x और y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो उसका तरीका क्या है, या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो। ये माइनस कर देंगे क्योंकि these two are same, y सेम है और साइन भी सेम है, तो हम माइनस करते हैं। इफ साइंस आर डिफरेंट एंड वैल्यू इज सेम, तो हम ऐड करते हैं। दिस बिकम 0। ये बन गया। मैं सीधा लिख रही हूँ m2 minus m1 into x, सीधा माइनस कर रही हूँ, प्लस c2 minus c1। अगर आप इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ पे बच गया हमारा 0। जब यहाँ पे 0 बच गया तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकती हूँ c2 minus c1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो वो बन जाएगा c2 minus c1 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो वो बन जाएगा माइनस c2 minus c1, क्योंकि c2 minus c1 इधर पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया, अपॉन
इज इक्वल टू, चलिए m2 माइनस m1 इंटू एक्स। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, माइनस c2 माइनस c1, अब आपको वैल्यू चाहिए x की वैल्यू। चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, c2 माइनस c1 अपॉन ये बन गया m2 माइनस m1। चाहे तो आप इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है। अगर सपोज वैल्यू आ जाए x इज इक्वल टू माइनस 4/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और 4/-3 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं लिखने के। यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने, ये x की वैल्यू निकल आई। अब पुट x इन इक्वेशन 1, x को इक्वेशन 1 में पुट करो, आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। y इज इक्वल्स टू m1, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इज c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, y आ गया हमारा m1 c2 माइनस m1 c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। y बन गया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, बेसिकली अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, सिंपल कैलकुलेशन है, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ध्यान से देखेंगे, m1 c2 m1 c1 m1 c1 m1 c1, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये आ गई x की वैल्यू और ये आ गई y की वैल्यू। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं लिखूं c2 माइनस c1, नाउ c2 माइनस c1 अपॉन विच इज x m1 minus m2 and y which is m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2, this is our x, this is our y, is our point of intersection। हमारा point of intersection है ये। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको बोल दूं लाइन L1, इसको बोल दूं लाइन L2, इसको बोल दूं लाइन L3, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x, y, अगर ये इस लाइन पे, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन पे लाई करता है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखने की जरूरत नहीं है। इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो लिख लेते हैं, एंड इट लाइज ऑन लाइन, सो इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अगर ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं अपना क्या x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यही तो है, इक्वेशन तो वही है, बस क्या चेंज हुआ है, आपका x और y वेरिएबल की जगह सारा आंसर m1 और m2 में है। चलिए अब आप इसको आप ये नोट कर लेंगे ताकि मैं वो वैल्यूज को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकूं। चलिए अपनी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। नाउ L1, L2 and L3 are concurrent. So this point x, y will satisfy equation of all the three lines. चलिए मैं इसमें पुट करती हूँ। So put x and y in equation 3 और in line 3, in equation of line 3rd। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू बताएंगे क्या है, y is nothing but m1 c2
माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज m3? m3 तो m3 ही है। व्हाट इज x? x की वैल्यू आई है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हमारी x की वैल्यू है, प्लस c3। चलिए जी, बड़ा सिंपल है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 सेम डिनोमिनेटर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ऐसे कैंसिल करने से पहले हमेशा ध्यान दे दिया करो, क्या ये डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पे अगर प्लस माइनस में कोई नंबर्स हैं तो क्या ये सबका डिनोमिनेटर है, तभी आप कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो m1 माइनस m2 है, ये इसका तो डिनोमिनेटर है, इसका नहीं है। लेट्स टेक एलसीएम, ये बन गया m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m3c2 माइनस, या आपको नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हम आगे देख लेते हैं, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3 टाइम्स m1 माइनस m2। हमने इसका एलसीएम ले लिया और ये कॉमन हमारा, हमने एलसीएम ले लिया और ये डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब m1 माइनस m2 इज सेम इन बोथ द केसेस। तो अब क्या बन गया हमारा, ये आ गया m1c2 माइनस m2c1 इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं, दिस इज m3 के साथ कॉमन है c1 माइनस c2। अब चल ये आ जाएगा m3 c2 माइनस c1 इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन सॉरी प्लस m1c3 माइनस m2c3। क्यों? ये तो ठीक है क्योंकि आपको m3 ही कॉमन चाहिए, बट यहाँ पे इन दोनों के साथ आपको c3 कॉमन नहीं चाहिए था, आपको m1 और m2 कॉमन चाहिए थे, इसीलिए हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। चलिए जी देखते हैं, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाए। ऑल्दो अभी एवरीथिंग इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। चलिए करते हैं, m1 कॉमन आ गया किसमें से, लेट्स टेक एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, माइनस ये बन गया m3 c2 माइनस c1 माइनस, क्योंकि आप सारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, माइनस दिस बिकम्स m1c3 प्लस m2c3। कुछ नहीं किया है, इसका ब्रैकेट इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में आपको चाहिए, बस माइनस थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं वो देख लेते हैं। बट ये इसीलिए ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया क्योंकि आपको m1 कॉमन चाहिए था, नॉट c3। चलिए अब m1 के साथ क्या है, c2 माइनस c3, दिस इज m1 एंड दिस इज m1। चलिए अब मैं अगर m1 कॉमन ले लूं तो m1 कॉमन लेते ही c2 माइनस c3 आ जाएगा, पहला चीज जो हमको चाहिए था वो आ गया। नेक्स्ट इज m2 प्लस m2 आपको लेना है, तो आप ध्यान से देखेंगे m2 अगर मैं प्लस ले रही हूं मतलब अंदर ये जो c1 आएगा ये माइनस का आएगा, और m2 c3 है और c3 प्लस का है, तो क्या मैं इसको प्लस को पहले लिख लेती हूँ माइनस को बाद में लिख लेती हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है। इफ दिस इज ऑफ नेगेटिव साइन, दिस इज नेगेटिव m2 c1 और बाहर मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो अंदर आपको नेगेटिव लेना ही लेना पड़ेगा, तो हमने क्या किया c1 को बाद में लिख लिया और m2 c3 इज पॉजिटिव, तो c3 पहले आ गया। चलिए नेक्स्ट बचा हमारा m3। अब ध्यान से देखेंगे आपको m3 प्लस चाहिए बट यहाँ पे m3 है माइनस, अगर m3 माइनस है आपको लेना है प्लस, तो क्या होगा, अगर बाहर का साइन आपको चेंज करना है अंदर के भी चेंज करने पड़ेंगे, अंदर के साइन चेंज करते ही c1 जो कि नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव और c2 जो नेगेटिव था पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, या जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था। इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से ये नोट कर लेंगे। हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
3,2 के थ्रू, सपोज दिस इज आवर पॉइंट 3,2 के थ्रू एक लाइन पास कर रही है which makes an angle of 45 डिग्री। अब जो ये लाइन है, लेट्स से दिस इज लाइन L1 या L2, एक दूसरी लाइन है जो इसको क्रॉस कर रही है, बट जब वो क्रॉस कर रही है तो वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 45 डिग्री। और क्या ये दूसरी लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है? जी बिल्कुल गिवन है। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x minus 2y equal to 3। x minus 2y equal to 3। फिर से समझते हैं, there is a line which passes through point 3,2 and this line L1 makes an angle of 45 degree with the line L2। ध्यान से, अब आपको कुछ ही कंसेप्ट्स हैं जो अभी तक हमने किए हैं फॉर योर एनसीईआरटी, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि आपको इसमें करना क्या है। सपोज यहाँ पे हमारे पास आ गया दो लाइंस और दो लाइंस के बीच का एंगल, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन आया दो लाइंस के बीच का एंगल, आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस which was tan theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। बड़ा सिंपल सी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, हर चीज बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला या क्या चीज यूज करनी है ताकि आप आंसर पर पहुंच जाए। चलिए, नाउ लाइन इज x minus 2y is equals to 3। फॉर्मूला क्या था? m is tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। what is m1 and m2? m1 and m2 are nothing but slopes of the two line। इसका मतलब आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। चलिए जी, निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये लाइन L2 है तो इसका स्लोप होगा m2। स्लोप निकालने का तरीका, y इस साइड, बाकी सारी चीजें उस साइड। माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3, या मैं लिखूं माइनस एक्स माइनस 3। अब ये माइनस 2y है, आपको इधर सिर्फ y चाहिए, तो आप क्या करोगे? माइनस एक्स बाय माइनस 2 माइनस 3 बाय माइनस 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बन गया आपकी स्लोप आ गई हाफ। तो स्लोप ऑफ m2 is nothing but half and स्लोप ऑफ m1, इसकी जो स्लोप होगी इसको मैं लेट कर लेती हूँ, सॉरी फर्स्ट लाइन की जो L1 की स्लोप होगी उसको मैं लेट कर लेती हूँ। स्लोप ऑफ L1 लेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू m1 लेट कर लेते हैं। चलिए जी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। दोनों के बीच का एंगल गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको लाइन पे पॉइंट तो पता है, बस आपको लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है। चलिए जी, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज tan थीटा इज m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। चलिए, what is tan theta? Tan theta is tan 45 degree which is equal to, what is m2? m2 is half minus m1 upon 1 plus half into m1। अब इसका हम इसको सॉल्व करते हैं। tan 45 is 1, इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे इट विल बी 1 minus 2 times m1 upon 2 upon डिनोमिनेटर का भी 1 2 plus m1 upon 2। जैसे ही आपने एलसीएम लिया, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये बच जाएगा 1 is equals to 1 minus 2m1 upon 2 plus m1। क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, तो जब आप मॉड फंक्शन को ओपन करेंगे तो आपकी दो वैल्यूज आ जाएगी, वन विल बी पॉजिटिव और दूसरी आ जाएगी नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू विल बी 1 minus 2 times m1 upon 2 plus m1। चलिए जी, अब फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, व्हेन योर मॉड इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव केस में 1 is equals to 1 minus 2m1 upon 2 plus m1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 plus m1 is equals to 1 minus 2 times m1।
ये m1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3m1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इज माइनस 1, m1 विल बी इक्वल टू माइनस 1/3। फर्स्ट m1 ये आ जाएगा। जब आपका m1 ये है और जो पॉइंट, चलिए पहले हम दोनों केसेस के लिए, केस 2 के लिए भी हम m1 कैलकुलेट कर लेते हैं। केस 2 क्या था, जब हमारा मॉड नेगेटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव 1 माइनस 2 टाइम्स m1 अपॉन 2 प्लस m1। अब ध्यान से देखेंगे, इस केस में ये नेगेटिव चाहे आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिनोमिनेटर के साथ, लेट्स मल्टीप्लाई इट विद न्यूमरेटर, तो ये बन जाएगा 2m1। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होते ही पॉजिटिव, तो हमने पहले लिख लिया माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m1, अगेन दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 प्लस m1 इज इक्वल्स टू 2m1 माइनस 1। ये 2m1 इधर आके बन जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव बनते ही ये बन जाएगा माइनस m1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस 1 था ऑलरेडी, ये इधर जाके माइनस 3, तो m1 की वैल्यू आ गई 3। तो m1 की दो वैल्यूज आ गई, वन इज माइनस 1/3 and another one is m1 is equals to 3. Now we will calculate equation of line. Now equation of line through किस point के through? Through point is 3, 2, equation of line through 3, 2 and slope is equals to, पहले केस में स्लोप माइनस 1/3 ले लेते हैं, तो व्हाट इज फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इज नथिंग बट स्लोप माइनस 1/3 x माइनस x1। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x पॉजिटिव बन जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन जब आपका स्लोप है माइनस 1/3, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब लेते हैं केस 2, व्हेन आप ऑल्दो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3, 2 एंड हमारा जो स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप बन जाएगा हमारा सेकेंड केस में 3। तो अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 is 2 is equals to m is 3, x minus x1 is 3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 3x माइनस 9, ये y इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3x माइनस y is equals to minus 2 plus 9 is 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस y प्लस इज इक्वल्स टू 7। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों केसेस में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बट वो लाइन जो है वो किसके थ्रू पास कर रही है, वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास कर रही है। और दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन जो है वो इक्वेशन है 4x प्लस 7y माइनस 3, 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक लाइन ये है। और दूसरा लाइन जो है दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, जो थर्ड लाइन है दैट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, वो लाइन इन दोनों के थ्रू पास करती है। समझ गए? इसका मतलब तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। आगे भी कुछ लिखा है, वो जो लाइन है जो इनके थ्रू पास करती है, लेट्स से दिस इज द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दीस टू लाइंस। इस लाइन की आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। बट और भी कुछ मेंशन है कि ये जो लाइन है दिस हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ध्यान से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे,
इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इस लाइन के एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर इस लाइन के एक्सिस पे, तो फिर ये जो डायग्राम बना है ये उस अकॉर्डिंग नहीं बना है जिस हिसाब से ये बनना चाहिए था। ये ऐसा कुछ बनेगा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कैसे बनेगा, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट है, जितना इधर है उतना ही इधर भी है। ऑल्दो देखने से नहीं लग रहा पर आप बना लेना। सपोज मैं कह रही हूँ ये अगर ए है तो ये भी ए है, बिल्कुल सही। अब ये किसके थ्रू पास करता है, दो लाइंस के थ्रू पास करता है जिनका लेट्स से एक ऐसे जा रही है दूसरे ऐसे जा रही है, और ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका सेम है, ये कह रहा है। तो दिस इज लाइन जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है 4x plus 7y minus 3 equal to 0. This is another line जिसकी आपको इक्वेशन गिवन है which is 2x minus 3y plus 1 equal to 0. और ये जो है ये वो लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। चलो जी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ line, let's say this is L1. L1 जो है, L1 has equal intercept on both axes, equal intercept on both axes. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन ऑफ L1 हो जाएगी व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, x by a प्लस y by b, पर क्योंकि ये दोनों सेम है तो y by a इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ x प्लस y इज इक्वल्स टू a, x प्लस y इज इक्वल्स टू a। दिस इज इक्वेशन ऑफ आवर लाइन। अब इस इक्वेशन में आपको सिर्फ क्या चीज कैलकुलेट करनी रहती है, आपको a निकालना है। चलिए अब उसके लिए एक हिंट देती हूँ। अगर आपको a कैलकुलेट करना है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तीनों लाइन का सेम है। इसका मतलब अगर आपको ये पॉइंट पता चल जाए x, y, अगर ये दोनों ये कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप x की जगह ये पुट कर दें और y की जगह ये पुट कर दें तो आपका a बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए अब करना शुरू करते हैं। L1, L2 and L3 has a point of intersection, has a point of intersection. So we will calculate this point. We will calculate this point using L2 and L3. चलिए L2 की इक्वेशन क्या है, 4x plus 7y is equals to 3 और दूसरे की है 2x minus 3y equal to -1। अगर मैं इसको, आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रहेगा 4x plus 7y is equals to 3। 2 से मल्टीप्लाई करते ही, क्योंकि मेरे को x के कोफिशिएंट को बराबर करना था, -6y is equals to -2। ये माइनस बन गया क्योंकि मैं माइनस कर रही हूँ, ये प्लस बन गया और ये भी प्लस बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 7 और 6 13y is equals to 5। तो y की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5/30। y की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5/30। अगर y की वैल्यू 5/13 है, क्या आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए जी करके देखते हैं। Put x in equation. This is easier one. Let's put x in equation 2. Equation 2 में x, let's put y in equation 2। ये बन जाएगा 2x minus 3 into 5/13 is equals to -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2x
माइनस 15/13 इज इक्वल्स टू -1, ये 15/13 इधर जाके प्लस बन जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 15/13, इसको सॉल्व करेंगे 2x बन जाएगा, -13 प्लस 15 ये बन जाएगा 2/13, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका x की वैल्यू आ गई 1/30, आपका y भी निकल आया और आपका x भी निकल आया। यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई दैट इज 1/13 और y आ गया 5/30। तो क्या ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? जी बिल्कुल करेगा। नाउ दिस पॉइंट, नाउ पॉइंट कौन सा, 1/13, 5/13 will satisfy equation of किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये हमने इस लाइन को नाम दिया था L1। अगर L1 को सेटिस्फाई करेगा तो L1 की इक्वेशन क्या निकली है? L1 की आप इक्वेशन देखेंगे वो निकली है x प्लस वाई। L1 की जो इक्वेशन निकली है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। x की वैल्यू आ गई 1/13, इसकी आ गई 5/13 इज इक्वल्स टू a। अब 13 कॉमन है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये बन गया 6/13 इज इक्वल्स टू a। a की वैल्यू आ गई 6/13, अगर a की वैल्यू 6/13 आ गई तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, पुट करके देख लेते हैं। ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6/13, 13 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 13x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 6 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। बड़े सिंपल से कंसेप्ट है, वही है जो हम कर रहे हैं, बस बार बार वही कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं। चलिए इसको आप नोट करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है जी, ओरिजिन के थ्रू अगर पास कर रही है कोई भी लाइन तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, and making an angle theta with the line। चलिए, suppose this is the line or suppose there is a line, let's take this is the line और ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है, कोऑर्डिनेट बन गए 0,0, ठीक है जी। पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइन, और वो एक दूसरी लाइन गिवन है which is y is equals to mx, y is equals to mx plus c। ये दूसरी लाइन है, कह रहा है ये लाइन इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, सॉरी इज मेकिंग एन एंगल थीटा, 45 नहीं है, थीटा मेंशन है, ठीक है। अगेन वही कंसेप्ट यूज होता है, m2 m1 m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 m2। चलिए जी, अगर मैं देखूं ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है, सपोज दिस इज लाइन L2, सपोज दिस इज लाइन L1 और दिस इज लाइन L2, या मैं इसको लाइन L मान लूं और इसको L1 मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L जो आपको गिवन है दैट इज y is equals to mx plus c, बिल्कुल सही। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप इज m। इक्वेशन ऑफ लाइन L1, अब ध्यान से देखेंगे L1 का, अगर मैं सिंपल लाइन का इक्वेशन लिखूं वो बनता है y माइनस, क्योंकि ये 0 के थ्रू पास कर रही है, इज इक्वल्स टू m को अगर मैं मान लूं क्योंकि ये लाइन L1 है तो इसकी स्लोप को L1 m1 लेट कर सकते हैं, y is equals to m1x plus c, x minus 0। तो इक्वेशन क्या बनी इस लाइन की? y is equals to m1x। कुछ नहीं किया है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 which passes through
किसके थ्रू पास कर रही है ये लाइन? 0,0 के थ्रू, 0,0 एंड लेट स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप लेट कर ली हमने, एंड लेट स्लोप इज इक्वल्स टू m1। सिर्फ इतना सा हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई m1x। चलिए जी, तो नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या बन गया? क्या फॉर्मूला होता था एंगल बिटवीन टू लाइंस का? इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, m1 की वैल्यू क्या आ गई? m1 आपका आ गया y/x। m1 की जो वैल्यू आ गई आपकी यहां से, वो आ गई y/x। और बोला क्या है कि इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, L1 की जो इक्वेशन बनेगी, दैट इज y/x। L1 की जो इक्वेशन बनेगी दैट इज y/x इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan थीटा, m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan थीटा। ये आपको प्रूव करना है कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। इसका मतलब आपका y/x तो मिल गया जो आपको चाहिए था। चलिए जी, अब वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। tan थीटा इज नथिंग बट, क्या होता है tan थीटा? m2 minus m1, m2 is nothing but y/x minus m1, m1 is m upon 1 plus m1 into m2 y/x into m। सिंपल, आपने वैल्यूज पुट की है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं किया है। चलिए, अगर मैं अब ये जो ब्रैकेट है, ये जो मॉड है, अगर मैं मॉड को ओपन करने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y/x माइनस m अपॉन 1 प्लस y/x टाइम्स m। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस प्लस माइनस हमने यहाँ पे किया है। तो दो केसेस बन गए। केस वन क्या बना? केस वन बना जब हमारा जो tan थीटा था वो पॉजिटिव था, तो केस वन इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं ले लेती हूँ y/x माइनस m अपॉन 1 प्लस y/x टाइम्स m। चलिए, जिसको सॉल्व करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये बन गया y माइनस, ओके, क्योंकि आपको y/x सेम चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं, tan थीटा को इधर ले जाके, ये न्यूमरेटर है एंड दिस इज आवर डिनोमिनेटर। और होता क्या है, डिनोमिनेटर हमेशा इधर न्यूमरेटर के साथ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो हम वही कर लेते हैं, tan थीटा इनटू 1 प्लस y/x टाइम्स m इज इक्वल्स टू, और ये हमारा बन गया y/x माइनस m। सिंपल कैलकुलेशन, tan थीटा, दिस इज आवर न्यूमरेटर, दिस इज आवर डिनोमिनेटर। ये ध्यान से देख लो, tan थीटा जो है, क्योंकि वो इक्वल टू के एक साइड पे है और न्यूमरेटर है, तो tan थीटा विल गेट मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन। तो यहां से आप देखेंगे जो tan थीटा है, ये बन गया tan थीटा प्लस y/x इंटू m, tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x माइनस m। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू y/x into m which is equals to y/x minus m। अब यहाँ पे आओ कि आपको चाहिए क्या, y/x एक तरफ चाहिए। चलिए, तो हम y/x को एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। tan थीटा, ये y/x आपको इधर ही चाहिए, ठीक है जी, इधर ही रख लेते हैं। ये बन गया tan थीटा y/x टाइम्स m माइनस y/x इज इक्वल्स टू, ये tan थीटा इधर प्लस था, इधर जाके माइनस tan थीटा बन जाएगा माइनस m। चलिए, अब आप इसमें से कॉमन ले लेंगे y/x, क्योंकि आपको y/x एक तरफ चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ, तो यहां से बन जाएगा tan थीटा, या मैं कहूं m tan थीटा माइनस 1
इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस m। आप न्यूमरेटर में देखेंगे m प्लस माइनस टेन थीटा, माइनस कॉमन आ गया। चलिए जी, अब y अपॉन x ये जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि y अपॉन x आपको एक तरफ चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ। आप बस ये देखते रहे कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। माइनस टेन थीटा प्लस m या m प्लस टेन थीटा, जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉन टेन थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको m टेन थीटा माइनस वन चाहिए या वन माइनस m टेन थीटा। वन माइनस m टेन थीटा, तो क्या मैं माइनस कॉमन ले लूं? जी बिल्कुल ले लेते हैं, ये बन जाएगा वन माइनस m टेन थीटा। माइनस और माइनस कॉमन है दोनों में, मैं हटा दूं तो ये हमारा बन गया y अपॉन x इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस m। और अगर उसी फॉर्म में लिखना है तो टेन थीटा प्लस m को मैं लिख लेती हूँ m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस m टेन थीटा। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब जब आप सॉल्व करेंगे दूसरे को, कौन सा? जब मैं केस 2 पुट करूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से केस 2 भी होगा। चलिए जी देख लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूं क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। केस 2 में क्या होगा? टेन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x, क्योंकि माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ y अपॉन x माइनस m अपॉन वन प्लस y अपॉन x टाइम्स m। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप इस माइनस को हमेशा ऐसे ही रखें और दूसरा तरीका है आप इस माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बाकी सेम कैलकुलेशन इसी तरीके से चलेगी, कोई चेंज कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है और इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर y अपॉन x विल बी इक्वल टू m माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस m tan थीटा। अब यहाँ पे प्लस आया, माइनस साथ में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस साथ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कैलकुलेशन करनी है, मैं फिर भी आपको करके एक बार ये दिखा देती हूँ, आप देखें जल्दी से। चलिए, कैलकुलेशन बनेगी टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अगेन ये पूरा न्यूमरेटर और ये पूरा डिनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा टेन थीटा इंटू वन प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एम इज इक्वल्स टू, मैं अभी यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एम को ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा y अपॉन x इंटू m इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x, माइनस बाहर है, माइनस m। सिंपल ये कैलकुलेशन। इसके बाद y अपॉन x एक तरफ, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, ये बन जाएगा टेन थीटा y अपॉन x टाइम्स m। ये यहाँ पे जब ये y अपॉन x इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन x नेगेटिव है, इधर आके ये y अपॉन x पॉजिटिव हो जाएगा। और जब मैं इसको टेन थीटा को इधर लेके जाऊंगी, ये नेगेटिव बनेगा, पर क्योंकि ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये m बन जाएगा पॉजिटिव, m माइनस टेन थीटा। अगेन y अपॉन x विल बी कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा टेन थीटा m टेन थीटा, इसको मैं लिख लेती हूँ m टेन थीटा, m टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू m माइनस टेन थीटा। y अपॉन x विल बी इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m माइनस टेन थीटा अपॉन m टेन थीटा प्लस वन, या मैं लिख लूँ वन प्लस m टेन थीटा। बिल्कुल वही जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे y अपॉन x की वैल्यू आई m माइनस टेन थीटा, यहाँ आई m प्लस टेन थीटा, तो मैं कंबाइन करके इसको ये लिख सकती हूँ m प्लस माइनस टेन थीटा। अब आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे, वन प्लस m टेन थीटा, वन माइनस m टेन थीटा, तो मैं लिख लूँ वन प्लस माइनस m टेन थीटा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बिल्कुल जैसे पहले वाला किया था, ये भी बिल्कुल वैसे ही होनी थी। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पर।
14th क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1, 1, 5, 7। एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, कौन सा? -1, 1 एंड 5, 7। ठीक है जी, आपको पता है अगर लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है, -1, 1, 5, 7। किस रेशियो में जो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से बन रही है इज डिवाइडेड बाय द लाइन। ये लाइन एक दूसरी लाइन है, लेट्स से एक और लाइन है, जो लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, उस लाइन की इक्वेशन गिवन है x + y = 4। अब चलिए ये छोड़ के एक मिनट के लिए आप वापस 10th पे आओ। 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सपोज आपके पास एक लाइन पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स कुछ गिवन है, लेट्स से x1, y1 एंड x2, y2। अब वही क्वेश्चन है कि ये लाइन इन दो पॉइंट से जो बनी हुई लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ये छोड़ दो, अभी के लिए यहाँ पे आओ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है। 10th में हमने ये पढ़ा था कि अगर लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q एंड दिस इज R। R के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं x3, y3। अब ये जो R है ये इस लाइन सेगमेंट को या लाइन को जो दो पॉइंट से मिलके बनी है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सेक्शन फॉर्मूला याद है, K/1 या 1/K, जो भी आपको कैलकुलेट करना है उस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला पुट करते थे, क्योंकि आपको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होते थे। वापस आते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q। आपको सिर्फ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम, बाकी सारी चीजें सेम है। एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स? बड़ा सिंपल है, अगर ये लाइन है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द कोऑर्डिनेट जहां पे वो मैच कर रहे हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन तो आपके पास है, इसकी इक्वेशन नहीं है। नाउ लेट्स कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ, या लेट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ। और PQ की इक्वेशन कैसे निकलेगी? y - y1, y1 is 1 is equals to m। m का फॉर्मूला क्या है? m है 7 - 1 अपॉन 5 - 1 is 5 + 1। ये m निकल आया, x माइनस ये बन गया 1। सिंपल सा यही इक्वेशन निकलेगी इस लाइन की। y - y1 is equals to mx - x1। याद रखना फॉर्मूला, y - 1 is equals to 7 - 1 6, 6/6 1, तो ये बन गया x + 1। कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा x - y is equals to x - y is equals to -2। ये बन गई हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन, x - y is equals to -2। चलिए जी, अब अगर ये इक्वेशन भी पता है, ये इक्वेशन भी पता है, नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैं L1 नाम दे देती हूँ और इसको L2। लाइन L1 एंड L2 वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, लेट्स से दिस इज x + y = 4 और ये बन गया x - y = -2। साइन नेगेटिव है, ये बन जाएगा 2x = 2, x आ गया 1, x1 आ गया, x में वैल्यू पुट करते हैं 1, y आ जाएगा हमारा 3। तो पॉइंट आपका जो निकल गया दैट इज 1,3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल गया? 1,3। अब वापस वही बात आ गई जो हमने 10th में पढ़ी थी, सेक्शन फॉर्मूला, लेट द रेशियो इज 1/K, लेट R डिवाइड P and Q in 1/K। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं वही वाला जो आपने 10th में पढ़ा था। हमने रेशो ले लिया 1/K की, इसने इसको 1/K में डिवाइड कर दिया। चलिए जी, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। R के कोऑर्डिनेट निकल गए 1,3 और 1,3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, k × -1 प्लस 1 × 5 अपॉन 1 + k, कॉमा k × 1 प्लस 1 × 7 अपॉन 1 + k। 1,3 is equals to -k + 5 अपॉन 1 + k
और ये बन गया k प्लस 7/1 प्लस k। आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर लो, बिल्कुल वही करना है जैसे आपने 10th में किया था। 1 इज इक्वल्स टू माइनस k प्लस 5/1 प्लस k। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस k इज इक्वल्स टू माइनस k प्लस 5 प्लस k माइनस k, ये इधर आके बन जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू 2। तो रेशो क्या बन गई? देयरफॉर रेशो इज रेशो इन विच R divides, या R की जगह मैं लिख लूं L2 divides P and Q is 1:2। This is required ratio of line जिसमें वो डिवाइड करता है। चलिए अब चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। आपको लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सपोज ये एक लाइन है और लाइन की जो आपको इक्वेशन गिवन है, सपोज दिस इज द लाइन, और लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पॉइंट 1,2। कोई एक लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है 1,2। इस 1,2 से लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बड़ा इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला। पर क्या कंप्लीट क्वेश्चन हो गया? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है ये एक किसी लाइन पे लाई कर रहा है और वो लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो कह रहा है आपको सीधा डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर नहीं कैलकुलेट करना है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन यहां तक क्या होगा, ये पूछा गया है। आपको लाइन का डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन बताना है अलोंग दिस लाइन। लेट्स टेक दिस इज पॉइंट बी ए, दिस इज पॉइंट बी। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ी है कि जिसमें आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट होता हो। पर 10th क्लास पे आएंगे वापस, आपने क्या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। अब क्या आपको दो लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग उनका पॉइंट निकालना आता है? बिल्कुल आता है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस व्हिच इज बी। उसके बाद बी पॉइंट निकल गया, आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, चलो इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, बड़ा इजी है। इन दोनों का B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और आपको AB का डिस्टेंस ही तो निकालना है, वो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। चलिए, ये बन गया 4x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा ये बन गया 2x माइनस वाई इक्वल टू इज इक्वल्स टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए। ये रहेगा 4x प्लस 7y इक्वल टू माइनस 5, और ये बन जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 9y इज इक्वल्स टू माइनस 5। y की वैल्यू आ गई माइनस 5/9। क्या ये सही है या कुछ हमने गलती की है? एक बार ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सही है, y आ गया माइनस 5/9। अगर y माइनस 5/9 है तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5/9। ये माइनस y था, इधर आके प्लस हो गया और हमने y की वैल्यू पुट कर ली, तो x आ गया हमारा माइनस 5/18। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए माइनस 5/18 कॉमा माइनस 5/9। चलिए, अगर आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 5/18 कॉमा माइनस 5/9।
अगर डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 है हमारे पास 1, 1 माइनस 5/18 ये बन गया 1 प्लस 5/18 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 इज 2 प्लस 5/9 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे ए बी की वैल्यू, वो आ जाएगी अंडर रूट 18 प्लस 5 23/18 का स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 अगेन 23/9 का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको स्क्वायर करेंगे। जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको, आप पहले तो इसमें से कॉमन ले लें 23 और 18 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 2। तो हमारा जो चीज कॉमन निकल आई दैट इज 23/9 का स्क्वायर। 23/9 का स्क्वायर हमारा कॉमन निकल आया। 23/18 को हमने लिख दिया 23/2 इंटू 9, उसका स्क्वायर कॉमन आ गया। और दूसरे में से जो कॉमन चीज निकल गई दैट इज 1/2 का स्क्वायर। इसमें से 2 बच गया ना, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस इसमें से 1 का स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 23/9 का स्क्वायर। 23/9 का स्क्वायर निकाला, 1 का स्क्वायर बच गया और 1/4 बच गया। 1/4 प्लस 1। सिंपल, इस तरीके से हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखेंगे 23/9 का अगर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। 23/9 आ गया बाहर, अंदर बच गया 5/4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन योर पॉइंट्स 23√5/4। इसको भी आप फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 23/4 का रूट इज 2, 9 2 जा 18 अंडर रूट 5 यूनिट्स। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2। चलिए एक पॉइंट है -1, 2, कह रहा है कि आप वो डायरेक्शन कैलकुलेट करो जिसमें आप इस लाइन को, जो किसके थ्रू पास कर रही है -1, 2 के, आपको इस तरीके से इस लाइन को एक्सटेंड करना है so that point of intersection with x plus y equal to 4। सपोज एक लाइन जा रही है 1 plus 2 के थ्रू। अब ये एक और लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन है x plus y is equals to 4 may be at a distance of 3 unit from the point। कहता आप इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करो कि किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स। एक बार फिर से बता रही हूं, देयर इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट -1, 2। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आप इसको बढ़ाओगे कि जब ये लाइन x plus y is equal to 4 से मिले तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाए, वो आ जाए 3 यूनिट्स। अगेन बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लाइन, अगर डिस्टेंस बिटवीन लाइन चाहिए होगा, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए तो आप डिस्टेंस पता चल जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही तो इसमें मुश्किल चीज है। क्यों मुश्किल है?
क्योंकि आपके पास L2 की इक्वेशन तो पता है पर आपको L1 की इक्वेशन नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, चलिए जी बिल्कुल जो पता है उसी के हिसाब से प्रोसीड करना शुरू करते हैं। कैसे, मैं कैलकुलेट करती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन माइनस उस लाइन की इक्वेशन जो -1, 2 के थ्रू पास कर रही है। तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू, मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये एक लाइन है जो किसके थ्रू पास कर रही है, passes through -1, 2। अगर ये इसके थ्रू पास कर रही है so it will satisfy, so the point will satisfy the equation of line, point will satisfy equation of line। अगर point equation of line को satisfy करता है तो y की जगह मैं 2 पुट कर लेती हूँ, m into x की जगह -1 पुट कर लेती हूँ, तो हमारा ये आ गया 2 इज इक्वल्स टू -m प्लस c, या मैं बोल दूं m माइनस c इज इक्वल्स टू -2, या m को आई कैन राइट m इन टर्म्स ऑफ c या c इन टर्म्स ऑफ m। चलिए जी, अगर मैं यहाँ c को m के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ c इज इक्वल्स टू 2 प्लस m। व्हाट इज c? C is our x y intercept and what is m? M is the slope of line। अभी तक ये निकला है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, अब जो गिवन लाइन है वो क्या है, हमारा c निकल गया m प्लस 2। अब अगर मेरा c निकल गया m प्लस 2 तो अगर मैं c को इधर पुट करूं तो इक्वेशन बताइए क्या बनेगी। पुट c इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, y is equals to mx plus c। तो ये बन गया y is equals to mx प्लस c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 प्लस m। c की वैल्यू मैंने पुट कर लिया 2 प्लस m, तो y जो निकल आया हमारा दैट विल बी mx प्लस 2 प्लस m। चलिए जी, अब दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ L2, लाइन L2 इज इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल टू 4। अगेन दो आपके पास इक्वेशन आ गई, एक ये है दूसरी ये है। चलिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज mx माइनस y, जिस फॉर्म में ये है mx माइनस y इज इक्वल्स टू -2 माइनस m, या मैं इसको -2 प्लस m इस तरीके से लिख लूं ताकि मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकूं। चलिए, तो इक्वेशन है mx सॉल्विंग इक्वेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना था, वही मेन प्रॉब्लम थी। चलिए निकालते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा mx माइनस y इज इक्वल्स टू -2 प्लस m, इधर जाके माइनस हो गया, ये इधर जाके माइनस हो गया, बिल्कुल सही है। x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस हो गया, ये बन गया mx प्लस x इज इक्वल्स टू, ये था, ये प्लस था, 4 माइनस 2 इज 2 माइनस m। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूं, ये बन जाएगा 1 प्लस m इज इक्वल्स टू 2 माइनस m। मैं इसको यहाँ पे लिखना शुरू कर रही हूँ, ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। तो हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया इन टर्म्स ऑफ m, x कोऑर्डिनेट निकल गया इन टर्म्स ऑफ m व्हिच इज 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूं, लेट्स टेक अ वेरी इजी इक्वेशन, ये पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ये बन जाएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m प्लस y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू बन जाएगी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4m माइनस 2 प्लस m अपॉन 1 प्लस m, विच इज y की वैल्यू आ गई 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m, या मैं इसको लिख दूं
5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। ये हमारा निकल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, लाइन L1 और लाइन L2 का, 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। अब ये निकल गया। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 प्लस 5, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x आ गया हमारा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, कॉमा y आ गया 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अगर आपको b पता है, a पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स, तो क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम करेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे क्योंकि मैं यहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाली हूं। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और हम नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB हो जाएगा आपका, AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 विच इज 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 इज 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 का स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन, पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो कैंसिल होने वाली चीजें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी। व्हाट इज AB? AB इज नथिंग बट 3 यूनिट्स। चलिए अब ये बन जाएगा 2 माइनस m, एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 1 प्लस m अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 5m प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर। चल m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 इज 9 अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, 9 हम ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं तो ये बन जाएगा 9 अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, प्लस 5m माइनस 2m इज, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5m माइनस 2m इज 3m, 3m का स्क्वायर इज 9m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज नोट करेंगे, अगर मैं स्क्वायर इन बोथ साइड्स कर दूं तो मेरा ये रूट का साइन हट जाएगा। स्क्वायर इन बोथ साइड्स, स्क्वायर इन बोथ साइड्स करके ये बन जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया। अब आप यहाँ से 9 इज इक्वल्स टू, इन दोनों से 9 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर। 9 और 9 दोनों कैंसिल हो गए, इधर बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको फर्दर लिखती हूँ, 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट जब ये इधर जाएगा तो इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर सेम है, ये बन जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। m की वैल्यू 0 आ गई, मतलब स्लोप आपका क्या आ गया? 0। ध्यान से समझेंगे, m इज इक्वल्स टू 0, therefore स्लोप ऑफ लाइन इज 0। लाइन का स्लोप 0 है, इसका मतलब किस केस में लाइन का स्लोप 0 होता है? लाइन का स्लोप तब 0 होता है जब वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। स्लोप ऑफ लाइन इज 0 when line is पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब हमारी लाइन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और ये करने के बाद आपके अब इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। थैंक यू।